नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध होता है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि फेफड़ों या फिर श्वसन अंगों में होने वाली बीमारियों का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है और इसके अलावा चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना करने वाले जातक को खांसी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़ेंगे, विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो ग्रह हैं वो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर वो ग्रह कमजोर होते हैं तो फिर उससे संबंधित कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं जो है वो हमें जीवन में देखने को मिलती हैं और अगर मजबूत है तो फिर वो समस्या आपके जीवन में नहीं आती है। और दिक्कत तब होती है जब वो सभी ग्रह जो हैं वो कमजोर होते हैं और उसके लिए फिर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, उसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे इस पूरे विषय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-7153-787 0120-7153-826। बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे आज चंद्रमा के दुष्प्रभावों को लेकर। आचार्य जी, कहा जाता है कि जो ग्रह होते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक परेशानियों से जुड़ा हुआ होता है, शरीर से जुड़ा हुआ होता है। बात करें अगर चंद्रमा की तो ये किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है? अगर चंद्रमा कमजोर है तो फिर क्या कुछ समस्याएं जातक के जीवन में आ सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है और ये बात सही है कि सूर्य मस्तक का और शनि का प्रभाव और खास तौर पर चंद्रमा की बात करें तो देखो, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का रहता है। विशेष तौर पे ये कह सकते हैं कि फेफड़ों का व श्वास के लिए अंगों में होने वाली बीमारियों का संबंध चंद्रमा से होता है। जी। वैसे मैं सभी ग्रहों के बारे में बताना चाहूँ आपको। तो आप देखिए कि मंगल का रक्त संबंध रोगों से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति का मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। बृहस्पति एक ग्रह जो है ये मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध होता है और ऐसा माना जाता है कि ग्रह की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। जैसे हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा होता है। यदि सूर्य अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को आंखों और मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं पैदा कर देता है। अब सूर्य को हम ठीक कैसे करें और सूर्य को मजबूत कैसे करें? तो इसके लिए सूर्योदय से पूर्व आपको उठना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। वही मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह का रक्त संबंधी रोगों से सीधा संबंध होता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, अशुभ स्थिति में है, तो रक्त संबंधी समस्याओं का सामना का जिम्मेदार आपको मंगल को मानना पड़ेगा। और उसके लिए कुंडली में मंगलवार को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल एकदम ठीक होते हैं। वही बात करें बुध ग्रह की तो बुध ग्रह का संबंध त्वचा से होता है। यदि बुध कमजोर है तो जातक को त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। बुध से शुभ फल पाने के लिए और इस ग्रह के दोष को दूर करने के लिए गाय को हरा चारा देना चाहिए। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मोटापे के लिए जिम्मेदार होता है। कुंडली में ग्रह बृहस्पति कमजोर होने पर मोटापे से ग्रस्त होता है, पेट के रोग होते हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गुड़ और चने की दाल आप गाय को खिलाएं। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह संतोष और समृद्धि का कारक है।
यदि शुक्र अशुभ स्थिति में है तो कई यौन रोगों को जन्म दे देता है। शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए जातक को सफेद रंग की मिठाई कन्याओं को खूब बांटनी चाहिए। शनि की बात करें तो यदि शनि कमजोर है तो व्यक्ति को शरीर में थकान, चोट आदि का सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जातक को शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल देना चाहिए। और राहु की बात करें तो यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ ग्रह में स्थिति में है तो नियमित अंतराल में बुखार होता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति जैसे कुष्ठ रोगी, गरीब सफाई कर्मचारी या किसी व्यक्ति को भोजन कराने से राहु ठीक होता है। वही केतु की बात करें तो देखिए अंकुर जी, केतु कमजोर होने पर व्यक्ति को हड्डी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको बस इतना कहना है कि अपने से बड़ों और परिवार के सबसे बड़े लोगों की सेवा करना है। साथ ही कुत्ते को चीनी डाल करके और घी लगाने के बाद काले कुत्ते को दें तो केतु ठीक होता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण रखती हैं और इन्हें छोटे छोटे उपाय से आप ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, सभी ग्रहों के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से वो अपने शरीर से संबंधित होते हैं, किस तरीके की समस्याएं अगर वो अशुभ स्थिति में है तो देखने को मिल सकती हैं। एक और समस्या जो सबसे आम आजकल देखने को मिलती है वो है मानसिक तौर पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग लगातार जो है वो डिप्रेशन में भी रहते हैं और ऐसे में एग्रेशन और ज़्यादा हो जाता है, जो गुस्सा है वो इंसान के अंदर बढ़ जाता है। वो किस ग्रह से संबंधित है? वो उसके लिए कौन सा ग्रह जो है वो कारक है और उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकता है इंसान? क्या आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है। व्यक्ति को गुस्सा और क्रोध जब आता है तो अपने विवेक की बात खत्म हो जाती है और विवेक से बात नहीं बनती है। आप जोड़ दीजिए। तो ऐसे में विवेक से करने के लिए और गुस्सा को कम करने के लिए, विवेक से बात करने के लिए, विवेक से कार्य करने के लिए व्यक्ति को शनि और बुध की पूर्णतः प्रसन्नता रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रह बुद्धि के प्रतीकात्मक बुध है और शनि आपके क्रोध पर कंट्रोल कराता है। कहते हैं ना, शनि ग्रह आपके शनि बैठा हुआ है, आपने गलत कर दिया, आपने ये मारपीट कर दिया, आपने अप्रिय बोल दिया, तो ये जो है शनि का होता है। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, बहुत सारे उपाय आपने बताए हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जान गए हों कि कौन सा ग्रह जो है उन्हें प्रभावित कर रहा है, क्या कुछ उपाय उन्हें करने हैं। इसके साथ ही दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी। हेलो जी जी नमस्कार। गुरु जी के चरणों सत प्रणाम। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय। जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं मीना देवी बारे में जानना चाहता हूँ। मीना देवी जन्म तारीख तो याद नहीं है, जन्म समय याद नहीं है, लेकिन जन्म स्थान जयपुर है और मीना देवी है नाम। वो बीमार रहते हैं रोग रंग के। देखिए मीना देवी के लिए जो आप जानना चाहते हैं, मीना देवी के जानना चाहते हैं, इनको केतु की महादशा प्रश्न कुंडली से बनती है और अभी आपने 7:33 पर प्रश्न किया है। सिंह लगन आता है और सिंह लगन में केतु की महादशा, यानी इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ इनसे उठना बैठना बहुत तकलीफ में देता होगा, बड़ा कष्ट इनको होता है। ऐसे में आप कृपा करके, और इनके लिए कोई विशेष ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रतिदिन शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें और प्रति शनिवार दें और साथ में कोशिश करें कि आप इनके हाथ से गंगा जल गौमूत्र लेकर के और पीले फूल से घर में छिड़कने के कहें। अवश्य इनके स्वास्थ्य में फर्क आएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो।
तो मैं आचार्य जी ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो ये है जैसे आज प्रदोष काल है, प्रदोष का मैंने व्रत कर रखा भी है, तो इसकी पूजा फिर किस समय करनी चाहिए? प्रदोष में मंदिर में तो मैंने शाम को भी देखा है, कई बार बताया भी है कि प्रदोष को शाम का होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि प्रदोष काल के समय किस समय पूजा करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये बात सही है कि प्रदोष का जो समय होता है वो संध्या का ही होता है। दरअसल मैं प्रदोष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ अंकुर जी। प्रदोष को लोग कहते ही इस बात के लिए माना जाता है कि संध्या काल के समय सूर्य से लगभग 45 मिनट पहले प्रदोष काल शुरू होता है और कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष को सबसे श्रेष्ठ हम लोग मानते हैं और प्रदोष में भी आप पूजा करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, तो नोट कर लें कि आपको पूजा विधि आनी चाहिए। और पूजा विधान का इसमें ये क्या होता है कि 2 प्रदोष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। 24 ये व्रत पूरे साल में होते हैं जी। और खास तौर पर प्रदोष की पूजा संध्या के समय करनी चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा विधि विधान है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, अगर संभव है तो व्रत करें, भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करें। इस दिन भोलेनाथ की और माँ पार्वती की, गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश की पूजा अवश्य करते हैं, इसलिए आप ये करें। और इसमें अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल आदि लेकर के पूजन सामग्री से आपको ये पूजा करना चाहिए। पर प्रदोष काल में पूजा करने का संध्या के समय बहुत महत्व होता है और इसके करने से बड़ा आपको सुख शांति प्राप्त होती है, संतान का पक्ष लाभ होता है, भगवान शंकर और मां पार्वती पर विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बड़ी मंगल शुभकामना आपके। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? राम राम। राम राम जी। जी नमस्कार। मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ उसको पूजा का फल नहीं मिलता और जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मेरी आंखों के सामने से जल किसी आती है, वो अच्छी है जहाँ कोई मारी घर में अपने बताया था बात की बोले तो मुझे डर लगता है कि बैठने रूम में आती है, दिखाई देती है और चली जाती है। देखो, आपने बड़ा प्रश्न अच्छा किया है कि मैं पूजा करती हूँ, पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है। पूजा का फल तब ही मिलता है जब बिना किसी स्वार्थ के मन लगा करके भगवान की पूजा करें। अंकुर जी, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित भगवान अदृश्य रूप में आपके समक्ष रहते हैं जी। इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, पूजा का फल नहीं मिलेगा। पूजा सामग्री को लेकर के दिखावा नहीं करना चाहिए और आप कहीं पूजा में गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की कृपा तो प्राप्त होता सुना है जी। लेकिन पूजा का फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं कोई गलती हो रही है और भगवान को प्रसन्न करने की जगह कहीं आप अप्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वहां देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्य के काम में विशेष तौर पर देखना चाहिए जिसकी पूजा पाठ में रुचि है और उसके बाद उससे फल नहीं मिल रहा है, तो पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना प्रथम कार्य शुभ होता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे दुर्गा माँ को लाल कलर का, भगवान विष्णु को पीले कलर का, और पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेष ध्यान रखें जी। दूसरा आपको बता दें, दीपक और कलश की एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं जी। पूजा हमेशा आसन पर बैठ करके करनी चाहिए,
आसन पर बैठ करके पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से करना चाहिए। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसके उसके समय आपको बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तब मिलता है, और विशेष तौर पर आप अपने भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम, भाव से पूजा करने का फल प्राप्त होता है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चल जी, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी दर्शक हमारे साथ हैं, कॉलर्स हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो जी नमस्कार। जी हेलो हेलो जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं सुजानगढ़ से प्रदीप बोल रहा हूँ। जी मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उनका नाम सीएम है। अभी वो जॉब कर रहा है और वो दूसरे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। मैडम वो सर्विस चेंज करना चाह रहा। जी उनका जन्म है 23 और 7/97 हैदराबाद का। ठीक है, समय बता ठीक दीजिए। है, समय बताइए। समय 7 बजे शाम को लगभग। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रश्न आपका है, आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है। इनको मकर लग्न में जन्म हुआ है, शुक्र की महादशा है, राहु का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। बेटा काफी प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसके लिए आप डरिए मत। इनका समय इस वक्त थोड़ा कमजोर है, और कृपा करके आप जो है अपने विशेष रूप से अपने घर में सुख शांति के लिए, मंगल कामना के लिए प्रतिदिन बेटे की जॉब के लिए हरा चारा गायों को देना शुरू करें। हलवा बना करके किसी गरीब को आप गुरुवार के दिन भोजन कराएं, अवश्य आपको लाभ होगा, और बेटे की नौकरी भी लगेगी और लाभ भी होगा। बड़ी मंगल शुभकामना, बहुत मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। अच्छा जी, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आराम आपकी से आवाज मिल बोलिए, रही है। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। मैं जयपुर से मंदी बोल रही हूँ। जी मैं एक बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी उसका जन्म है 7 अक्टूबर 1992। जन्म स्थान है जयपुर। 7 अक्टूबर 1992। ओके, जन्म स्थान है जयपुर और दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे जयपुर। ओके, क्या जानना चाह रहे हैं आप। इनके भविष्य के बारे में जानना चाह रही हूँ कि इनका भविष्य कैसा रहेगा आगे का, और शादीशुदा जिंदगी कैसी बीतेगी। देखिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बड़े स्मार्टनेस तरीके से काम करता है, हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है, लेकिन क्रोध बहुत शीघ्र आता है। इनको कहें क्रोध पर नियंत्रण करें, वाणी पर संयमता बरतें, और शब्दों का चयन करके ही बोलें, तो ज्यादा प्रसन्नता देने वाला इनके लिए समय रहेगा। ये हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। इनको नौकरी 2024 में जाकर के फरवरी के बाद, 27 फरवरी के बाद संयोग बनेगा, और आप इनसे प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें। आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, वक्त तो चला है राशियों का, अब दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत बनाने पड़ेंगे। घर में किसी बात को लेकर के प्रसन्नता तो रहेगी। व्यापार में थोड़ा घाटा संभव है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति आज संभव होती है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके अनुकूल नहीं प्राप्त हो पाएंगे। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने साथी के साथ मिलकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं।
ऐसे में किसी भी चीज की जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए और सोच समझ करके ही कोई भी निर्णय आज आपको लेने चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन शुरुआत में कुछ चीजों को लेकर मन में शंका बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने वाला है। किसी से बात करते समय सावधानी रखें और अपने शब्दों का चुनाव सही तरीके से करें। और अब आइए आप आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, ऐसे में धैर्य से काम लें। ऑफिस के काम को लेकर तनाव रहेगा, सभी के साथ मृदु व्यवहार बनाए रखें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले। आज राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज के दिन कुछ अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में उत्तेजित होने से बचना चाहिए, संयमता से काम लेना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें कहीं भी बात बाहर नहीं जाने दें। किसी मित्र के साथ मतभेद सामने आज आ सकते हैं, लेकिन आप उस और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। व्यापार में तरक्की आज होने के चांस बन रहे हैं, अपेक्षाकृत खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, वहीं रिश्तेदारों से भी कोई शुभ संकेत आज प्राप्त होता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। धन संबंधी मामलों में आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी धन से संबंधित बड़ा निर्णय ना लें, उसे कल तक के लिए नहीं टालें तो ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। शरीर में किसी चीज की कमजोरी रहेगी, सिर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। ऐसे में पूरा आराम करें और किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। दिन सुस्ती छाई रहेगी, आपका मन एक जगह नहीं टिकेगा, किसी बात को लेकर मन में शंका का भाव रहेगा। ऐसे में किसी बड़े परामर्श जरूर लें। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि। घर में कोई नई खुशी का आगमन हो सकता है, किसी मित्र के साथ कहीं बाहर जाना भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में शुभ संकेत आज आपको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने जिस तरीके से आज तमाम ग्रहों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, कैसे उपाय हमें करने होंगे, उन प्रभाव को लेकर तमाम जानकारी आपने दी है। उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होंगी। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।